Hello students, today we will start a new chapter, chapter 11, and the name of this chapter is Light, Shadows and Reflection. Okay, इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अब पहले हम चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं. लाइट मीन्स क्या होता है? लाइट मीन्स होता है प्रकाश. ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, अगर लाइट नहीं हो, जैसे मान लीजिए रात हो जाती है तो रात में क्या हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं. एंड अगर उसी रात में हम किसी ऐसी चीज़ों को जिससे हमें लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है, जैसे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, टॉर्च हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम जला देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो हमें जो चीज़ें होती हैं वो विजिबल होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम अंधेरे में हमेशा लाइट का यूज करते हैं. तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसे हमें जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं. ठीक, नेक्स्ट आपका है शैडोज. ठीक है, शैडो मीन्स क्या होता है? शैडो मीन्स होता है परछाई. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को हम जब लाइट में रखते हैं तो लाइट के में उस ऑब्जेक्ट का उसके पीछे एक शैडो बनता है, एक उसकी परछाई बनती है. ठीक है, तो उसे हम शैडो मीन्स परछाई कहते हैं. ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर कोई लाइट आके टच होके एंड किसी दूसरे रास्ते में, किसी दूसरे पाथ पे वो अपना चली जाती है. जैसे मान लीजिए लाइट है, हम टॉर्च लिए हैं और टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च को अगर हम किसी दीवार पे जला रहे हैं तो जो लाइट होता है वो दीवार पे जाता है और वहाँ से टकरा के वो अपने रास्ते को चेंज कर देता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में. ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी सी so many objects around us, colorful and different. On the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. ठीक है, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ देखते हैं जिसमें कुछ चीज़ें कलरफुल होती हैं और कुछ अलग अलग भी होती हैं. ठीक है, एंड जब हम स्कूल जाते हैं, घर से जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो रास्ते में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बस, कार, साइकिल, पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड कभी कभी हमें फ्लावर्स भी दिखाई देता है. ओके, हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? तो आप ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं या नहीं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम. इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क व्हाट विल यू सी? अगर आप इन्हीं सारे रास्तों पे जाएं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिन में दिखाई दे रही थी, आप डार्क में जाएं, अंधेरे में जाएं, रात में जाएं, तो आपको क्या दिखाई देगा? ठीक है, सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. मान लीजिए कि कभी आपको किसी ऐसे रूम में जाना पड़ रहा है जहाँ पे एकदम अंधेरा हो. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? तो क्या आप रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनको देख पाएंगे? आपको क्लियर दिखाई देगा? बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम इज़ नॉट इट. एंड लेकिन अगर कभी भी आप ऐसे रूम में जा रहे हैं जिसमें डार्क हो और उस डार्क में आपको एक लाइट जला दिया जाए या एक कैंडल, टॉर्च, कुछ भी एक ऑन कर दिया जाए, तो क्या जो रूम में चीज़ें प्रेजेंट हैं आप उनको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? ओके, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. तो आपको पता ही है, आपको पता है कि जब आप किसी डार्क रूम में लाइट, कैंडल या टॉर्च को आप जला देते हैं तो उस रूम में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना लाइट के आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं. लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट. लाइट क्या करता है? लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है. ओके, द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, टॉर्च का जो बल्ब होता है उस बल्ब के हेल्प से हमें क्या होता है? हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है. द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. एंड जो सन होता है, सन भी इसी फैमिली का ही होता है. जो लाइट है, सन भी उसी फैमिली का हिस्सा है जो खुद से प्रकाश देता है हमें.
ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि दिन के दौरान आपको जब दिन हो जाता है तो सन हमें दिखाई देता है, एंड जब हमें सन दिखाई देता है तो सन के प्रकाश से हमें सारी चीज़ें खुद ब खुद दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो सन है जो हमें खुद से लाइट देता है, या फिर टार्च जो है हमें जो अपने पास से ही लाइट हमें प्रदान करता है, ऐसे चीज़ों को, ऐसे लाइट को हम ल्यूमिनस कहते हैं। मतलब जो हमें उसके मीन्स लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की प्रकाश देता है, जैसे अपनी खुद की लाइट देता है। जैसे सन है तो सन अपना प्रकाश देता है जिसके हेल्प से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। टॉर्च है, टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है वो बल्ब अपना खुद का प्रकाश देता है और उसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू। ठीक है, अब आप अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर थोड़ा सा सोचें, जैसे चेयर हुआ, पेंटिंग हुआ या फिर शू हुआ, तो वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दिस एंड देन ट्रेवल टूवर्ड्स आवर आई। तो जब ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे सन हुआ, टॉर्च हुआ, ये सारी चीज़ें जब हमारी इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, जैसे कि चेयर, पेंटिंग, शू पे जब पड़ता है तो इनका एक इमेज जो होता है वो हमारे आई पे बनता है, जिससे हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो अब आगे इसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इनके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आज मैंने ये जो भी आपको एक्सप्लेन किया है इसको आप 1-2 बार देख के वीडियो को अच्छे से समझेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे।